अगर लाभ हानि तो क्रयमूल्य पर निकालते हैं अपन, विक्रय मूल्य आता है। यदि 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती भी है। देखो 50 पेन बेचने पर अगर हम 1 रुपए का एक पेन बेचते हैं तो बताओ 50 पेन हमने कितने बेच दिए, 50 रुपए में, और 10 के बराबर यहाँ हानि हो रही है, तो बताओ हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपए। पक्का है भाई, अगर हानि तो हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। और यहाँ कह रहे थे भैया हानि परसेंट, तो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100 आ गए, और 16 छक्की 96, तो 16 सही 2 बटे में 3% की हानि रहती है। यदि भैया 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि थी भैया, तो बताओ हानि परसेंट कर लो भैया। तो भैया तो 33 करा हमसे कि एक टेलीविजन विक्रेता ने 9,600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे, और उनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को यहाँ 20% हानि पर बेच दिया, और इस सौदे में कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि हुई है, ध्यान रखो भैया। पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। भाई 9600 रुपये बेचा भैया, भाई इसका विक्रय मूल्य भी कितना बता रखा है, 9,600 रुपये, और इसका विक्रय मूल्य भी कितना यहाँ 9,600 रुपये। ठीक बात है। यहाँ एक पर यहाँ 20% का लाभ और एक पर यहाँ 20% की हानि होती है। तो भाई पूरे सौदे का पता हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना की, भाई वास्तव में हमने उनको इतने में खरीदा और इतने बेचा, तभी तो पूरे सौदे का पता लगेगा। तो हमने यहाँ मूल्य निकालने का प्रयास किया, और यहाँ भी क्रय मूल्य है। तो भाई देखो कैसे यहाँ क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ भाई 20% का लाभ है, भाई शुरुआत में हमारा क्रय मूल्य x रुपए था, तो 20% का लाभ उठा करके हमने उस वस्तु को 9,600 में बेच दी। भाई लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और 12 8 96, इस प्रकार हमारे पास में कितना है 8,000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य। सेम कंडीशन यहाँ भाई इस वस्तु का क्रय मूल्य ये था, और 20% की हानि उठाई यहाँ, और 20% की हानि उठाकर हमने यहाँ 9,600 में बेच दिया, जीरो। और 12 8 96, तो बताओ कितना भी यहाँ 1200 रुपये। अच्छा कुल क्रय मूल्य कितना है हमारा, और कितना 12,000 हो गई, 12,000 होगा। अच्छा देखो 20 से 20, अच्छा और 8 से 12 है, तो उल्टा कर दीजिए, कुल वाला 12,000 है यहाँ, ठीक है। भाई यहाँ 20% की हानि है, और इस प्रकार से हमने कितने में यहाँ 9,600 में बेच दिया, 0 से 0 और 8 से 12, तो यहाँ 1200 पूरा में 10, तो 12,000 आ गए। और भैया हमने यहाँ उसको कितने में 20,000 रुपये में खरीदा, कितने में, अब दो बेचने वाली बात करती है। भाई यहाँ 9,600 है, और ये भी यहाँ 9,600 है यहाँ, तो कितना यहाँ 19,200 आ गया, सही बात है भाई। अब 20,000 में खरीद के और 19,200 में बेच रहे हो आप, तो कितने रुपए की हानि होगी, कितने की, तो यहाँ हानि परसेंट बटे में कितना यहाँ 20,000, और गुणा में यहाँ 100, और 2 चौके, इस प्रकार यहाँ 4% की हानि हो जाती है। तो भैया ये तो बेसिक बात थी, लेकिन आपको यहाँ ऐसा बेसिक करना नहीं है, आपको तो सीधे समझ लेना यहाँ कि भैया अगर समान लाभ और समान हानि है तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है, ठीक है। इसको उतारोगे मिटा दूं, रहने देता हूं तो
उठा लो। ना अभी बता दे, उतार लो। जब दो वस्तुओं को जब जब दो वस्तुओं को प्रत्येक की दर से बेचे, जब दो वस्तुओं को प्रत्येक की दर से बेचे और एक पर समान लाभ और एक पर समान लाभ तथा दूसरे पर समान हानि हो, तथा दूसरे पर समान हानि हो, तो पूरे सौदे में पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है। पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है। कब? अगर वो प्रत्येक की दर से बेच रहा है। ये वाला जो नियम है वही लगेगा जहां बेचने वाली बात करे, खरीदने वाली बात पर नहीं लगेगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई जब प्रत्येक की दर से बेचे तो समान लाभ समान हानि पर हमेशा हानि होगी। और हानि भी लिखो, और हानि भी परसेंट का होल स्क्वायर बटे में 100। हानि भी कितनी? परसेंट का होल स्क्वायर बटे में 100। जो भी हमारे पास परसेंटेज है यहाँ, भाई हमने यहाँ तो 20 का कर दिया स्क्वायर और 20 का जो वर्ग है वो 400, यानी कि यहाँ 4% की हानि रहती है। यहाँ कर दो हमसे वो कि रमेश ने दो मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपए में बेचा और एक पर 8% लाभ और दूसरे पर 8% की हानि हुई। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट? भाई क्या करोगे यहाँ, जो भी हमारे पास लिखा परसेंट का होल स्क्वायर बटे में 100 और 8 का वर्ग यहाँ 64 है, लेकिन हमारे पास 2 जीरो यहाँ, तो कितना यहाँ 0.64% की हानि है। तो कौन सा भी? तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा मैंने कहा कर दिया, लाभ पर कर दिया। दोनों से हमारे देखो हैं। यहाँ कर दिया, एक फल विक्रेता ने 750 रुपए की दर से 2 पेटी आम बेचे हैं। उनमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिए हैं। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि? परसेंट का होल स्क्वायर बटे में 100 और भाई 25 का जो वर्ग है कितना यहाँ 625 है और दो जीरो यहाँ। इस प्रकार से यहाँ 6.25% की हानि होती है। लाभ हानि होती है, लाभ होते नहीं है। हमेशा हानि होती है, लिखा रखा मैंने, हमेशा हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। हाँ अब दो यहाँ करके वो कि राजन ने दो छत पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदी हैं और उसमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को यहाँ 8% हानि से बेचा। यहाँ तो इस सौदे में कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है, अब इससे पहले क्वेश्चन लिखो आप, लेकिन लिखो आप, राम ने दो घड़ी, लिखो क्वेश्चन लिखना है आपको। राम ने दो घड़ी 5,000 रुपए में प्रत्येक की दर से खरीदी और एक को 20% लाभ पर
एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। जो भी हमसे कह रहा है यहां कि भी यहाँ 2 घड़ी हैं और प्रत्येक को खरीदा कितने में, यहाँ 5,000 रुपए में। अच्छा, पिछले वाले प्रश्न में बेच रहा था वो, पिछले वाले प्रश्न में बेच रहा था तो वहां समान लाभ समान हानि होने पर हमेशा हानि हो रही थी। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ तो उसने 20% का लाभ कमा लिया और यहाँ 20% की हानि कमा ली। तो पहले हम पूरे सौदे का पता लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई कुल कितने में खरीदा और कुल कितने बेचे। यहाँ तो मुझे यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, ठीक बात है। यहाँ तो जो कैसे यहाँ विक्रय निकालना है, सॉरी क्रय मूल्य तो दे रखा है। भाई यहाँ 5,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 20% लाभ का मतलब यहाँ 120/100 और 12×5 यहाँ 6,000 में हमने उसको बेच दिया। सेम कंडीशन यहाँ भाई 5,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 20% हानि का मतलब यहाँ 80/100 और 5 8 40 कितने भैया, तो 4,000 बेच दिया। हमने कुल कितने में खरीदा, भाई 5,000 और प्लस 5,000 हमने खरीदा उसको 10,000 में और बेचा कितने में, भाई यहाँ 6,000 और प्लस यहाँ 4,000 10,000 में। अच्छा कितने में खरीदा और बेचा कितने में, तो क्या हुआ, नए लाभ नए हानि हो गई। और आप चाहो तो यहाँ सीधा कर सकते हो भैया, भाई एक को तो आप बेच रहे हो 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो गया 120 और दूसरे को 20% हानि पर यहाँ, और 20% हानि का मतलब कितना बताओ यहाँ 80 में। कितने में 80 में। कितने बेच दिया 200 में। भाई दो वस्तु आपने 100 में खरीदी, परसेंट की बात करें यहाँ, यानी 200 में खरीदी और 200 में बेच दी, तो क्या हुआ नए लाभ नए हानि। तो कभी भी आपसे कहे कि खरीदने वाली बात तो पूरे सौदे में नए लाभ नए हानि। भाई आप खुद ही समझ लो बिना पेंसिल वैसे हो रहा है यहाँ। भाई हमारी कोई दुकान है, हमने 2 वस्तु 2 घड़ी 5,000 में खरीदी रखी थी यहाँ। सुबह एक व्यक्ति आया और मैंने उसको 20% लाभ पर बेच दिया। मैं खुश हो गया कि भाई मैंने आज तो 20% का फायदा उठा लिया। और शाम को ग्राहक आया और मुझे चूना लगा गया वो 20% हानि का। फिर लास्ट में जब बैठे तो पता लगा कि यार हिसाब किताब कोई बात नहीं, भाई सुबह मैंने उसको चूना लगाया, शाम को मुझे बात बराबर, सुबह मैंने 20% कमाया और शाम को 20% हानि आया, तो क्या हुआ नए लाभ नए हानि। ठीक बात है। कब खरीदने वाली बात करेगी, ठीक है मिटा दे तू चले। हाँ भाई यहाँ पे देखो भी बात है यहाँ कि भैया 25 रुपए में प्रत्येक की दर से खरीदे यहाँ, और भाई एक क्वेश्चन है यहाँ 15% लाभ पर। अच्छा 15% लाभ का मतलब 115 में, यानी फिर दो हो जाएंगे नोट, फिर दोनों कंफ्यूज कर देंगे अपन को, नोट एक सही रहता है। और दूसरे को यहाँ 8% हानि यहाँ। अच्छा 8% हानि का मतलब क्या हो जाता है 92, पक्का है। भाई देखो दोनों खरीदे 100 में, कितने में 200 में, पक्का है। भाई यहाँ देखो एक को बेचा हमने 15% लाभ पर और दूसरे को यहाँ 8% आनी चाहिए। तो 5 और 2 7, तो 9 और 1 10, कितना यहाँ 207 आ गया। कितने में 207 में। तो बताओ कितने रुपए का लाभ हो गया 7 का। कितने पर 2 वस्तु पर। यहाँ भाई ये तो हमारा क्रय मूल्य है,
और ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य तो 200 है और विक्रय मूल्य इतना यहाँ, तो वो करें लाभ परसेंट, तो यहाँ लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100, तो दूसरे घाटों कितना यहाँ, तो यहाँ 3.5% का लाभ हो जाता है। कितना है? 3.5% का लाभ, सी ऑप्शन हो जाता है। अगर भैया एक आदमी ने 6,000 रुपए में प्रत्येक के लिए 3 लिख दी यहाँ, और उन्हें क्रमशः यहाँ 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा। यहाँ भैया खरीदने वाली बात है यहाँ, ठीक बात है। यहाँ इसका मतलब 100 क्रय मूल्य अब कितने में, यहाँ एक को बेचा यहाँ 15% लाभ पर और दूसरे को यहाँ 12% लाभ पर और यहाँ तीसरे को 15% हानि पर, तो 5 और 5 10 और 2 12 है, 8 2 10 और 1 11 है, तो 312 में बेच दिया। बताओ कितने का लाभ हो गया? लाभ हो गया कितने का? 12 रुपए का। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100, इस प्रकार से हमको यहाँ 4% का लाभ हो रहा है भैया। अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गणना के अनुसार हानि यहाँ 25% पानी पाएगी। किसके आधार पर? भाई देखो लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं, बट उसने कहा है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि भाई विक्रय मूल्य के आधार पर। यहाँ थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ विक्रय मूल्य मान लें 100 रुपए और इसके आधार पर हानि 25% है, तो अगर भैया क्रय मूल्य के आधार पर यहाँ, तो हमको यहाँ क्रय मूल्य पता कर लेना कि वास्तव में हमारा क्रय मूल्य कितना। ठीक है, हानि हो रही है तो हानि हो रही है, तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा और ज्यादा होने का मतलब कितना यहाँ 125। अगर भैया क्रय मूल्य के आधार पर करो आप करना, तो यहाँ हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100, तो 25 पंजे और इस प्रकार यहाँ 20% की हानि हो जाती है। क्या किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, यहाँ 100 रुपए है भैया, और क्रय मूल्य पर जो यहाँ लाभ हो रहा है वो कितना है हमारा 20 है। बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? लाभ वाली बात है तो हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और ज्यादा होने का मतलब कितना यहाँ 120। तो यहाँ कर भी लास्ट में भाई विक्रय मूल्य पर गणना करने पर क्या रिजल्ट रहेगा हमारे लिए? लाभ परसेंट, तो यहाँ लाभ बटे में विक्रय मूल्य। भाई वैसे लाभ हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन उसने कहा है कि भाई आप तो गणना विक्रय मूल्य पर करो, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है यहाँ। और 20 सिक्की 120 यहाँ और 16 सिक्की 96 और 16 से ही 2 बटे में यहाँ 3% का लाभ। यदि किसी वस्तु को 625 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 में बेचने से हानि के बराबर है यहाँ, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि भैया लागत मूल्य 65 रुपए का लाभ प्राप्त हो। यहाँ इसका बेसिक भाई एक जगह लाभ है और एक जगह हानि है यहाँ, तो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ क्रय मूल्य मान लिया x रुपए। 625 में बेचने पर लाभ, लाभ का मतलब होता है यहाँ विक्रय मूल्य माइनस का यहाँ क्रय मूल्य, और हानि होता है यहाँ भी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। भैया 625 में बेचने पर लाभ, तो 625 माइनस x है और यहाँ हानि है, तो कितना भी x माइनस का 545। ठीक है यहाँ भाई 625 में बेचने पर जो प्राप्त लाभ है ना वो 545 में बेचने पर हानि के बराबर है यहाँ, मतलब हानि और लाभ दोनों बराबर है। यहाँ माइनस का x है यहाँ और ये x आ गया इधर, माइनस 545 है और माइनस का 625। यहाँ माइनस 2x है, 5 और 5 10, 4 2 6 और 7 और माइनस का यहाँ 1170 आ गया।
तो x बराबर कितना यहाँ, तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 585 रुपए क्या भी हमारा क्रय मूल्य। अगर इस पर वो 65 रुपए का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है तो बताओ कितने में बेचेगा। भाई यहाँ 585 है और 65 रुपए का लाभ है, तो 5 और 5 10, 8 6 14 15 कितना यहाँ, तो हमारा 650। ठीक बात है। आप चाहो तो इस बात को सीधा कर सकते हो। आप इस प्रश्न को ऐसे समझो, मान लेते हैं आप कहीं किसी रास्ते पर जा रहे थे, मैंने आपको फोन किया कि भाई आप कहाँ हो, तो आपने कहा कि गुरुजी मैं जयपुर से उतना ही दूर हूं जितना कि अजमेर से। इसका मतलब कहा आप बिल्कुल बीचों बीच में, अगर उतना ही लाभ जितना की हानि। तो हम चाहे तो यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए जो हमारे पास में दोनों विक्रय मूल्य हैं उनका योग करके और हम यहाँ आधा कर सकते हैं। भाई यहाँ 625 और यहाँ कितना 545, 5 और 5 10, 4 2 6 7 यानी कि 1170। इस प्रकार से 585 आ गए। अब 65 रुपए का लाभ कमाना है हमको यहाँ, तो 585 में हमने 65 रुपए का लाभ कमा लिया। 5 और 5 10, 8 6 14 15, इस प्रकार से यहाँ 650 आ जाए।